इस अटैक के बाद ये चीज एस्टेब्लिश हो गई है। फर्स्ट लाइन वाली लीडरशिप को एलिमिनेट पहले ही कर चुका है वो। शहबाज शरीफ भी एक बड़ा मैसेज लेके आज कतर पहुंचे हैं। डोनाल्ड ट्रंप रिसेंटली विजिट किया था कतर में और उनको एक बड़ा आला किस्म का बोइंग जेट जो है वो गिफ्ट किया। मिलियंस ऑफ डॉलर्स की कीमत थी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जुल्करनैन ताहिर। इसराइल के कतर के हमले के बाद मिडल ईस्ट में जो मुस्लिम मुमालिक हैं उनको अपनी औकात जो है वो इसराइल और अमेरिका ने बिल्कुल क्लियर करवा दी कि आप कहाँ खड़े हैं। आपके जो बॉक्सेस हैं मे बी फुल ऑफ बक्स, फुल ऑफ डॉलर्स, फुल ऑफ रियाल और क्या बोलेंगे उसको, दिरहम, लेकिन औकात बिल्कुल सिफर करके रखती है अमेरिका और इसराइल ने। और एक बहुत बड़ी वेकअप कॉल दी है कि मिलिटरली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करो, वगरना तुम लोगों का जिस टाइम मर्जी इसराइल चाहेगा अपने टर्म्स पे आपको डिक्टेट करवाएगा, जिस टाइम मर्जी करे चाहेगा आपको स्मैक करेगा, स्लैप करेगा ऑन योर फेसेस। तो ये इस अटैक के बाद ये चीज एस्टेब्लिश हो गई है। मैं आपको साथ में बताता चलूं कि इससे पहले जो कतर के हुक्मरान है अल थानीज, स्पेशली प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल थानी, इन्होंने गिफ्ट भी किया। डोनाल्ड ट्रंप रिसेंटली विजिट किया था कतर में और उनको एक बड़ा आला किस्म का बोइंग जेट जो है वो गिफ्ट किया। मिलियंस ऑफ डॉलर्स की कीमत थी और वो जो कि अब यूज होगा एज एयरफोर्स 1 का तैयारा फॉर प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट। इसके अलावा 243 मिलियन डॉलर की बिजनेस डील भी साइन की थी कतर ने विद डोनाल्ड ट्रंप। इसके बावजूद, इतना कुछ करने के बावजूद, और अभी मजीद बिलियंस ऑफ डॉलर्स के मजीद मुआहदे जो हैं वो पाइपलाइन में थे। और लेकिन अमेरिका ने एक ही स्टेटमेंट दिया है, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने, कि दैट इज़ अनफॉर्चुनेट कि ये इसका हमले की जगह वो कोई मज़ेदार नहीं थी। वो थ्रिल फील नहीं कर रहे। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा आई एम नॉट फीलिंग थ्रिल्ड बाय द अटैक ऑफ इसराइल। इसराइल के अटैक में मैं बताता चलूँ 5 जो हैं वो हमास के लीडर लॉस्ट देयर लाइव्स। एक कतरी सीनियर ऑफिशियल डाइड इन इट। और इसके बाद सिर्फ और सिर्फ पूरा मुस्लिम वर्ल्ड से यक जुबान सिर्फ कंडेमनेशन है। किसी की जुर्रत नहीं है कि इसराइल को प्रैक्टिकली इसका जवाब दे सके। और सो मच सो इसराइल ने इस अटैक के बाद कहा कि आई एम प्राउड ऑफ इट अभी। लेकिन मुझे दुख की बात वो कहता है कि ये है कि अभी मेरा पूरा हदफ सारी लीडरशिप को मैंने ख़त्म करना था, जो कि सेकंड टीयर लीडरशिप है। पहली फर्स्ट लाइन वाली लीडरशिप को एलिमिनेट पहले ही कर चुका है वो इसराइल जो है। तो अब वो कहता है कि ये जहां भी हमास के लीडर, मुझे जिस कंट्री में भी ये छुपे होंगे मैं उनको टारगेट करूंगा। और इवन सो मच सो नेम एनीवेयर। और तुर्की का नाम उसने भी लिया कि वहां भी छुपे हुए हैं। लेकिन मैं आपको बताता चलूं तुर्की में ये कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि मिलिटरली तुर्की जो है वो तगड़ा है। तो ये सिर्फ माड़े को ही मारा जाता है। ये जितने भी अब पैसे गल्फ रीजन वाले कंट्रीज के पास आगे हों, लेकिन औकात इनकी बिल्कुल कुछ नहीं है अकॉर्डिंग टू इन द आइज ऑफ द इसराइल एंड अमेरिका, क्योंकि मिलिटरली इनकी कोई पावर ही नहीं है। ये इधर उधर देख रहे होते हैं। और इवन सो मच सो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ भी एक बड़ा मैसेज लेके आज कतर पहुंचे हैं। सोर्सेज यही कह रहे हैं कि जनरल आसिम मुनीर का मैसेज है कतर प्राइम मिनिस्टर के लिए कि आप हौसला रखें, हम आपके साथ खड़े हैं। अगर आपको मिलिटरली कोई भी सपोर्ट रिक्वायर्ड है, मॉरल अदरवाइज, तो हम साथ आपके शोल्डर टू शोल्डर हैं। तो ये तो हालात हैं कतर और अदर गल्फ कंट्रीज के कि पाकिस्तान इकोनॉमिकली वीक है, पैसे इन्हीं से मांगता है, भीख मांगता रहता है। और हमारा अक्सर प्राइम मिनिस्टर मुख्तलिफ ममालिक के विजिट्स के ऊपर गल्फ रीजन से हमेशा से हम पैसे मांगते हैं। लेकिन चूंकि एटॉमिक बम है पाकिस्तान के पास, मिलिटरली वी आर स्ट्रॉन्ग, इंडिया को भी मात दी है, तो इसलिए पाकिस्तान रेलिवेंट है। और कतर का प्राइम मिनिस्टर जिसके पास इतना पैसा है, हमेशा से ही हम कतरी खत की बात भी सुनते आए हैं, नेम एनीथिंग, कि कतर ने कहा जी आए मेरे घर में आके इंडस्ट्री लगा रहे हैं। कोई यहाँ से एग्जाइल होके जा रहा है तो एक कतर उसको हेल्प कर रहा है। तो इन चीज़ों में तो कतर
फोरफ्रंट पे है, लेकिन जब बात आती है मिलिट्री ताकत की तो उसमें जीरो है बिल्कुल। और पाकिस्तान तगड़ा है इसमें, और अब पाकिस्तान की तरफ देख रहा है। और शहबाज शरीफ साहब जाहिर गए हैं वहाँ पे, अभी प्राइम मिनिस्टर तो हैं वो पाकिस्तान के, लेकिन वहाँ पे जाके अल्टीमेटली मैसेज उन्होंने कन्वे करना है अल्थानिस को, कि बताएं कि ये मैसेज मैं लेके आया हूँ और आप थोड़ा सा तगड़ा फील करें। इसराइल इतना मज़ीद आपका कुछ नहीं बिगाड़ता। मैं दूसरा आपको ये बताता चलूँ कि कितनी अनफॉर्चुनेट आस्पेक्ट है ये वाला, कि कतर गल्फ का वो वाहिद कंट्री है जहाँ पे यूनाइटेड स्टेट की सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एयर बेसिस हैं वहाँ पे। मतलब इट्स क्वाइट एम्बैरसिंग, क्वाइट शेमफुल फॉर कतर कि इतनी ज़्यादा एयर बेसिस हैं वहाँ पे, अमेरिकन अड्डे मौजूद हैं। और इसराइल उसी कंट्री को चूज़ करके, क्योंकि वहाँ पे हमास के 8-10 बंदे मीटिंग कर रहे हैं, और वो भी जो सीज फायर के हवाले से मीटिंग है। कतर अपना रोल एज मीडिएटर कर रहा है बिटवीन इसराइल एंड हमास। उसके बावजूद वो वहाँ पे आके उसकी सॉवरेनिटी को अपने पाँव थले फेंकता है, पाँव थले रोंता है और बताता है कि तुम्हारी औकात ये है कतर। और यही आगे इवन सऊदी अरेबिया कुछ भी नहीं है इनके आगे, इसराइल के आगे। तो आए भाई पाकिस्तान के साथ ब्लॉक बनाएं। दिस इज अ गुड पीस ऑफ सजेशन फ्रॉम इंटेलिजेंसिया हेयर, जो इनवाइट कर रहा है, चाहे सऊदी अरेबिया हो, गल्फ रीजन के सारे जो GCC के गल्फ कॉरपोरेशन के 6 कंट्रीज हैं, उनको कहा है कि भाई आएँ पाकिस्तान के साथ तगड़ा इत्तेहाद बनाएं। पाकिस्तान ठीक है इकोनॉमिकली वीक है, पाकिस्तान को आप इसमें सपोर्ट करें। पाकिस्तान मिलिटरली आपको सपोर्ट करता है, आपको खड़ा करता है अगेंस्ट इसराइल। और अगर आप नहीं करेंगे तो आप मार्क माय वर्ड्स, जब चाहेगा एट विल इसराइल आपके मुंह पे तमाचा मारेगा और आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे, सिर्फ रोएंगे। रोने का मतलब है स्टेट ऑफ कंडेमनेशन जो है, स्टेटमेंट्स ऑफ कंडेमनेशन वो इशू होती रहेंगी फ्रॉम दीज कंट्रीज, जिस तरह लाई गजा के ऊपर ये चल रहा है सिलसिला। सो इस प्रपोजल पे गौर करें, पाकिस्तान के साथ बैठें, पाकिस्तान के साथ ब्लॉक बनाएं अगेंस्ट इसराइल। दैट इज द सजेशन नंबर 1।